असली धन। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गोवर्धन दास साधारण हैसियत का एक किसान था। उसने अपनी बेटी सरला के विवाह के खर्च के लिए अपनी 2 एकड़ ज़मीन बेच दी। उसे कुल 10,000 रुपये मिले। वह राशि उसने अपने घर में एक संदूक में रखी थी। गोवर्धन दास जब यह पैसा अपने संदूक में सुरक्षित रख रहा था, तब उसके दूर का एक रिश्तेदार शंभुनाथ भी घर में उपस्थित था। उसने गोवर्धन को रुपये रखते हुए देख लिया। जब गोवर्धन किसी काम से घर से बाहर गया और पत्नी सुलोचना घर के पिछवाड़े अपने कामों में लगी थी, तो शंभुनाथ ने मौका पाकर वे रुपये चुरा लिए और अपने घर की राह ली। शंभुनाथ के भी शादी के योग एक लड़की थी। वह विवाह का खर्च नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए रिश्ता तय होने में देर हो रही थी। अचानक हाथ आए इस धन से शंभुनाथ का मन निश्चिंत हो गया और वह उसी गांव के एक संपन्न किसान सोमनाथ के पुत्र के साथ अपनी लड़की का रिश्ता तय करने के लिए घर से निकल पड़ा। घर से बाहर जाने से पहले शंभुनाथ ने चोरी के उस धन को अटारी के पुराने सामानों के बीच छिपा दिया। शंभुनाथ का पुत्र मंगलनाथ यह सब देख रहा था। शंभुनाथ के हाथ में एक थैली है, यह बात भी मंगलनाथ से छिपी नहीं रही। पिता के घर से निकलते ही मंगलनाथ अटारी पर चढ़ गया और वह थैली निकाल ली। गांव में ही उसके 4-5 मनचले दोस्त थे। वह धन की थैली कमर में खोसकर उन दोस्तों की तरफ चल पड़ा। मंगलनाथ अपनी मस्ती में गली से गुजर रहा था। तभी रुपयों की थैली उसकी कमर से खिसक कर नीचे गिर गई। मंगलनाथ को इसका आभास भी न मिला। थोड़ी देर में उस गांव का साहूकार गाड़ी में माल लादे उसी गली से होकर निकला। उसकी नज़र उस थैली पर पड़ी। उसने गाड़ी से उतरकर थैली ले ली। उसने उस थैली को गाड़ी में डाला और चढ़कर फिर गाड़ी हाँक दी। उसके मन में यह संदेह हुआ कि थैली में निश्चित ही रुपये होने चाहिए, लेकिन उसने इस डर से थैली को खोलकर नहीं देखा कि कहीं थैली का मालिक उसकी खोज में उधर आ जाए और उसके हाथ में थैली देख ले। साहूकार जल्दी ही अपनी दुकान के सामने पहुंच गया। जब वह गाड़ी से सामान उतरवा रहा था, तो हड़बड़ी में उस थैली के बारे में भूल गया। थोड़ी देर बाद उसे थैली की याद आई। उसने थैली की खोज की, पर माल के बोरों के बीच वह दिखाई नहीं दी। बात ऐसी हुई, जब साहूकार का नौकर माल को यथास्थान लगा रहा था, तब उसे थैली दिखाई दी। उसने सबकी आंख बचाकर उस थैली को अपने कपड़ों में छिपा लिया और जल्दी जल्दी काम पूरा कर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी ने थैली को खोलकर देखा तो वह इतना धन देखकर घबरा गई। बोली, अजी सुनो, अगर लोगों को यह मालूम हो गया कि हमारे पास इतना धन है, तो हमारी जान जोखिम में पड़ जाएगी। कोई ना कोई अवश्य इसे चुराने की कोशिश करेगा। क्यों ना हम इसे घर के पिछवाड़े ज़मीन में गाड़ दें। दोनों सहमत होकर पिछवाड़े में चले गए और गड्ढा खोदकर धन छिपाने लगे। तभी पड़ोसी जानकीराम की निगाह इन दोनों के इस कृत्य पर पड़ गई। वह समझ गया कि हो न हो यह थैली में कुछ बहुमूल्य वस्तु है। जब वे दोनों ज़मीन में थैली गाड़कर घर के अंदर चले गए, तब जानकीराम ने बिना किसी आहट के पिछवाड़े की दीवार फांदकर गड्ढे की मिट्टी हटाई और थैली लेकर अपने मकान के पिछवाड़े में उतर गया। आधी रात का समय था। उसी समय एक चोर जानकीराम के घर में सेंध लगाने के लिए छिपा हुआ था। उसने देखा जानकीराम पड़ोसी के मकान के पिछवाड़े से एक थैली लेकर दबे कदमों से अपने पिछवाड़े में उतरा है। वह समझ गया कि यह आदमी भी उसी की तरह एक चोर है। चोरी के माल में हिस्सा मांगने के ख्याल से वह जानकीराम के पास पहुंचा। जानकीराम चोर को देखकर चिल्लाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया कि उसके हाथ से थैली गिर गई और वह झट घर के अंदर भाग गया। चोर ने थैली उठा ली और अपनी किस्मत पर खुश होता हुआ गली से भागने लगा। दुर्भाग्य से कुछ कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे लगे हैं। कुत्तों को भौंकना सुनकर
पड़ोस के तमाम परिवार जाग उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। चोर ने सड़क के किनारे थैली फेंकी और सिर पर पैर रखकर वहाँ से भाग गया। चोर को भागा हुआ जान बाकी लोग भी घरों के अंदर चले गए। उस गांव में एक ज्योतिषी था। वह सुबह सुबह उठकर नदी में नहाने जाया करता था। वह नहाकर घर लौट रहा था कि उसे सड़क के किनारे एक थैली पड़ी दिखाई दी। ज्योतिषी ने थैली अपने हाथ में ली। उसमें इतना धन देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े उत्साह के साथ घर पहुंचा। उसके घर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। वे अपने बेटे के विवाह का लग्न निश्चित कराने के लिए आए थे। ज्योतिषी ने उन लोगों को देखा तो अंगोछे के नीचे वह थैली छिपा दी और उस अंगोछे को झूले की पाटी पर रखकर वह घर के अंदर चला गया। इसके बाद वह उन लोगों से बात करने के लिए बरामदे में बैठ गया। ज्योतिषी की पत्नी नदी के घाट पर कपड़े धोने के लिए निकल रही थी। उसने दूसरे कपड़ों के साथ झूले पर से अपने पति के अंगूछे को भी बाल्टी में डाल लिया। ज्योतिषी की पत्नी जब नदी के घाट पर पहुंची तब गोवर्धन दास की पत्नी भी वहां कपड़े धो रही थी। दोनों थोड़ी देर तक बात कर रही थी। दोनों ने कपड़े धोए और धुले हुए कपड़े बाल्टी में डालकर अपने अपने घर की ओर चल दी। फिर एक संयोग घटित हुआ। दोनों ने कुछ ही दिन पहले हाट से बाल्टियाँ खरीदी थी जो एक जैसी थी। भूल से उनकी बाल्टियाँ बदल गई। गोवर्धन की पत्नी घर लौटकर धुले हुए कपड़े सुखाने लगी। जब उसने सब कपड़े निकालकर तार पर डाल दिए तो उसे बाल्टी में एक थैली दिखाई दी। उसने विस्मित होकर थैली को खोलकर देखा। उसमें रुपये भरे हुए थे। आंखें फाड़े वह रुपयों को ताकती रह गई। तभी गोवर्धन दास उसके पास आया और बोला, सुनो, कल शाम मैंने संदूक में रुपये रखे थे, दिखाई नहीं दे रहे, क्या तुमने देखे हैं? इन शब्दों को बोलने के साथ ही गोवर्धन दास ने अपनी पत्नी के हाथ में रुपयों की थैली देखी तो पूछा, तुमने यह थैली किस लिए निकाली? मैं घंटे भर से इसे ढूंढ रहा हूँ। यह कहकर उसने वह थैली अपने हाथ में ले ली। गोवर्धन दास की पत्नी कुछ समझ न सकी कि रुपयों की थैली उसकी बाल्टी में कैसे आ गई। फिर यह सोचकर उसने अपना समाधान कर लिया कि शायद कपड़ों के साथ भूल से यह थैली भी उसके साथ चली गई हो। जो भी हो, गोवर्धन दास ही असली धनी था। उसके खोए हुए रुपये उसे फिर से प्राप्त हो गए और उसने अपनी पुत्री सरला का विवाह धूमधाम से संपन्न कर दिया।